और अब बात शीतलहर के सितम की करते हैं बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में 3 दिन से कोल्ड वेव का अलर्ट है। अब भोपाल, इंदौर, विदिशा और सिवनी में असर दिखेगा। सीहोर, शाजापुर, जबलपुर में भी शीतलहर का असर रहेगा। भोपाल समेत कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। इंदौर में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ग्वालियर में 8.9, जबलपुर में 8.3 पारा दर्ज किया गया। एमपी के कई शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। तो ठंड लगातार बढ़ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और शीतलहर का असर दिख रहा है। ठंडी हवाएं परेशानी और ज्यादा बढ़ा रही हैं। कुछ जगहों पर कोहरे का भी असर सुबह के वक्त नजर आ रहा है और कोहरे के चलते लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा है कि कोहरे में गाड़ियां चलाते वक्त ध्यान रहे। अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भोपाल जहां सुबह और इंदौर हल्का कोहरा दिखा गया, हल्के कोहरे का असर दिखा। तापमान में गिरावट दर्ज लगातार की जा रही है। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड भगाते हुए नजर आए। वहीं जबलपुर में मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं। अच्छी धूप भी खिली है जबलपुर में। ग्वालियर में भी मौसम बिल्कुल साफ है। उज्जैन, जहां हल्का सा कोहरा छाया रहा सुबह के वक्त, और जैसे जैसे अब दिन चढ़ेगा, सूर्य देव के दर्शन होंगे, धूप निकलेगी, तो कोहरा भी छटेगा, साफ होगा मौसम बिल्कुल। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें। वहीं मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो शीतलहर का सितम है वो लोगों को परेशान करेगा। और आइए अब आपको सुनाते हैं मौसम विभाग का शीतलहर को लेकर क्या कहना है। जो इंदौर, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, ये सारे रीजन में, रायसेन वगैरह रीजन में टेम्परेचर अभी काफ़ी नीचे है। यहाँ पे कोल्ड वेव कंडीशंस भी रियलाइज़ हुआ है। ईस्ट एमपी में भी सिवनी, शहडोल डिस्ट्रिक्ट से कोल्ड वेव रिपोर्ट है। तो अभी वेदर भी ऐसे है, कुछ खास वेदर का चांसेस नहीं है। तो आने वाले 4 दिन तक लगभग यही पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो रीजन में हमारा भोपाल, इंदौर, शाजापुर, रायसेन, ये रीजन में हमने कोल्ड वेव का वार्निंग इशू किया है 4 दिन के लिए। ईस्ट एमपी में भी सिवनी और शहडोल में कोल्ड वेव कंडीशंस 4 दिन तक प्रिवेल करेगा। नरसिंहपुर में कोल्ड डे का भी चांसेस है। तो उसके बाद 14 दिन से प्रदेश में हल्के से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर। तो अभी आज से 4 दिन तक प्रदेश के रीजन में कोल्ड वेव कंडीशंस का चांसेस है और वार्निंग भी इशू किया है। तो मौसम लगातार बदल रहा है, ठंड बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये ठंड और भी सितम ढाएगी। हमारे साथ शिवपुरी से अतुल गौड़ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ ही संजय दुबे नर्मदापुरम से। अतुल, हम आपसे जानना चाहेंगे शिवपुरी की अगर हम बात करें, वहां पर किस तरीके का मौसम है, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंडी हवाएं हैं जो अब लोगों को परेशान कर रही हैं। जी ज्योति, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ठंडी हवाओं की चेतावनी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए दे दी है। और अगर हम शिवपुरी के मौसम की बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार ठंड अब बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें तेज हवाओं की, जो ठंडी है वो लगातार लोगों को परेशानी पैदा कर रही है। और तापमान की अगर हम बात करें तो शिवपुरी का तापमान पिछले दिन 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो अपने आप में ये ठंड बयान करने के लिए काफी है। जहां तक कोहरे की बात है तो कोहरे की शुरुआत अभी इन दिनों नहीं हुई है, लेकिन लोग ठंड से ठिठुरने को मजबूर हुए हैं, अलाव के पास पहुंचने को मजबूर हुए हैं। और जो धूप सेकने की बात है, तो अगर हम इस समय भी कहें तो लोग जो हैं, जो मध्यम धूप निकल करके आ रही है, हालांकि मौसम पूरी तरह साफ है, लेकिन जो सूरज की गर्मी है, तपिश है, वो उन्हें खास तौर पर महसूस नहीं हो रही है। यही वजह है कि अब उन्हें ठंड सताने लगी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो शुरुआती ठंड है वो अब अपने चरम पर पहुंच रही है क्या? जो ठंड अपने चरम पर पहुंच रही है? हाँ, ठंड पड़ रही है ना। हाँ, पड़ रही है, लगातार पड़ रही है। हाँ। आप बता दीजिए जरा इधर आके कि जो ठंड है उसने आपको टोपा लगाने के लिए मजबूर किया है? टोपा तो लगा ही रहे हैं, बच्चे सारे बीमार हो रहे हैं, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है, सब बच्चों को बीमारी चल रही है। अभी 2 मान लें 2-3 दिन आती सर्दी है, इनमें बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई 3-4 दिन से, लगभग 3-4 दिन से बढ़ गई। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो उसने तो 3-4 दिन के लिए और अलर्ट किया है। हाँ, तो बढ़ेगी। दिसंबर आ रहा है पूरा, 25 तक और बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी गाड़ी चलाने में हाथ कपते, हाथ ठंडे होते हैं गाड़ी चलाने में, कहीं ना कहीं लोगों का इस तरह का कहना है। अगर हम आपसे पूछें कि जो बच्चे हैं सुबह सुबह जाते हैं या मॉर्निंग वॉक को आप लोग निकलते हैं, तो ठंड अब सताने लगी है? हाँ, सर्दी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बहुत सर्दी हो रही है इस टाइम। और धूप में कितनी वो है, गर्मी धूप की लगती है?
धूप में थोड़ी सी जब रहती है, खड़े रहती है ज्यादा तो गर्मी लगती है, वैसे धूप सर्दी बढ़ती जा रही है। सर्दी बढ़ती है, बस धूप में नमी है मतलब अभी। धूप में नमी है। तो खास तौर से अगर हम और भी कुछ लोगों से बात करें तो आप बता दीजिए कि जो धूप है वो धूप सेकने में मजा आने लगा है? नहीं, धूप इधर नहीं मिल पा रही, जिधर ठंड के हिसाब से अभी तक मिल नहीं पा रही। मतलब ठंड ज्यादा है, धूप कम है। हाँ, धूप कम है, ठंड ज्यादा है। हाँ, तो ठिठुरन लगने लगी है। हाँ, ठंड लगने लगी है, बिल्कुल। रात्रि में पड़ती है। तो ज्योति, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो स्कूली बच्चे हैं या आमतौर पर लोग सुबह के समय अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ठंड परेशान करने लगी है, और जो सूरज की नमी है और वो कहीं ना कहीं जो है ठंड का एहसास ज्यादा करा रही है। और मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा है कि अगले 4 से 5 दिन और अब 25 दिसंबर के दिन तक तो लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, और न केवल ठंड का प्रकोप बढ़ेगा बल्कि इलाके में जो कोहरा है वो भी यातायात और यात्रियों को प्रभावित करेगा। जी बिल्कुल, ज्योति। लेकिन अतुल, जो हम देख रहे हैं मौसम बिल्कुल साफ है आपके पीछे और धूप निकली हुई है, वो कहीं ना कहीं राहत देने वाली बात है। हम संजय दुबे के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़े हैं और रतलाम से साजिद खान भी जुड़ गए हैं। साजिद के पास में आऊंगी, पहले संजय हम आपसे जानना चाहेंगे नर्मदापुरम में कैसा मौसम इस वक्त है, और अगर हम सुबह की बात करें तो कुछ जगहों पर हल्का कोहरा भी अपना असर दिखा रहा है। क्या मौसम साफ है या कोहरे का असर है वहां पर? तो मौसम फिलहाल साफ है। दिन के समय धूप अच्छी खिल रही है, जिससे राहत की सांस ले रहे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर नर्मदापुरम की बात करें तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक आज जा पहुंचा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी भी नर्मदापुरम जिले में आता है। पचमढ़ी हिल स्टेशन का तापमान इस बार पहली बार 5 से 6 डिग्री तक जा पहुंचा है न्यूनतम। कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है, शीतलहर का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। राहत की बात यह है कि धूप खिली हुई है, जिससे लोगों को आराम मिल रहा है। वहीं अगर जी जी संजय, तो हमारे सहयोगी संजय दुबे हमें नर्मदापुरम से जानकारी दे रहे हैं। पूरी तरीके से संजय तो पैक नजर आ रहे हैं सर्दी के कपड़ों में, जिस तरीके से कैप और जैकेट उन्होंने पहनी है, लग रहा है कि ठंडी हवाएं वहां पर परेशान करने वाली हैं। साजिद खान हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। साजिद, अगर हम रतलाम की बात करें तो यहाँ मौसम कैसा है इस वक्त? ताजा हाल क्या है मौसम के बारे में? बिल्कुल ज्योति, देखिए ठंड का असर है और हर जगह शीतलहर चल रही है। रतलाम की अगर मैं बात करूंगा तो रतलाम में जो तापमान है वह रात से लेकर के और सुबह 9 बजे तक जो है वह 10 डिग्री तक टेम्परेचर जो है जाता है, जो काफी ठंडा रहता है, जिसके चलते लोगों को काफी तकलीफ भी हो रही है। काफी लोग ठंड के चलते बीमार हो, लेकिन दिन का जो तापमान है वह थोड़ा ठीक हो जाता है। तकरीबन 22 से 24 डिग्री टेम्परेचर जो है दिन का बना हुआ है। ठंडी हवाएं जो है थोड़ी चल रही है, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। बच्चे जो है परिवार में जो लोगों के वह थोड़े से सर्दी और जुकाम से बीमार हो रहे हैं, उसकी शिकायतें कुछ ज्यादा मिल रही है। लेकिन ठंड से बचने के लिए लोग जो है वह गर्म कपड़ों का उपयोग करने लग गए हैं। जो अमूमन जो दुकानें लग जाया करती है, सज जाया करती है, जो है अब उन पे जो है थोड़ी सी भीड़ जरूर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही है। तो लोग अभी से जो है अपनी ठंड से बचने का जो है लगातार इंतजाम कर रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे कि हवा जो है वो काफी तेज चल रही है, जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी जो है वह जरूर आ रही है। तो इसी तरीके से ठंड का मौसम है और उम्मीद है कि आगे भी जो है अभी ठंड कड़ाके की जो पड़नी बाकी है वो अभी पड़ेगी। तो लोग जो है उसको लेकर के काफी सतर्क है। जी अतुल, ठंड का ठीक है, बहुत जब ठंड बढ़ती है तो परेशानी लोगों को होती है, खासतौर से उन लोगों के लिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिनके सर के ऊपर कोई छत नहीं होती, सड़क किनारे जो रात बिताते हैं। लेकिन इसी ठंड का लोग इंतजार भी करते हैं, क्योंकि ठंड का एक अपना अलग मजा भी है। ठंड के मौसम को लोग एंजॉय भी करते हैं, खासतौर से खाने पीने के शौकीनों के लिए ये बहुत अच्छा मौसम होता है। घूमने फिरने के लिए ये बहुत अच्छा मौसम माना जाता है, क्योंकि गर्मी नहीं होती, अच्छी धूप खिली होती है। उस लिहाज से अगर पॉजिटिव वे में बात करें तो किस तरीके से लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, आपने बिल्कुल अहम सवाल पूछा है, और ये सवाल जो है जन जन के मन में रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फसल चक्र को भी देखें या मौसम का जो चक्र है उस चक्र को भी देखें तो सर्दी, गर्मी, बरसात ये तीनों हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। और अगर हम भारतीय हैं तो निश्चित तौर पर ये आनंददायी उत्सव की तरह मनाया जाने वाला एक हिस्सा है हमारे मौसम चक्र का। तो सर्दियों के दिनों में लोग धूप सेकना पसंद करते हैं, खाने पीने के शौकीन खाना पीना बनाते हैं। हमारे साथ गृहिणी भी हैं, वो यकीनन इस बात पर ज्यादा
ज्यादा फोकस कर पाएंगी। आप बता राजी थोड़ा सा ये बताइए कि जो सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में कहीं मेथी के पराठे हैं, आलू के पराठे हैं, तो इस तरह की चीजों को एंजॉय तो करते हैं ना हम लोग? हाँ करते हैं। क्या क्या चीजें बनती हैं घर में? घर में आलू के पराठे, मेथी के पराठे हाँ। और जो भी गर्म चीजें हैं जो बॉडी के लिए। जो बॉडी के लिए गर्म चीजें हैं वो आप लोग सर्दी में तो परिवार की डिमांड निकल जाती है कि हाँ भाई गोभी के पराठे बनाइए आज, और क्या। ये है। तो ये जो चीजें हैं ज्योति, साफ तौर पर कि जी, जी, मौसम जी। अगर बदलता है और सर्दी पड़ती जी, है तो यकीनन कुछ लोगों को प्रभावित करती है, खासतौर से वो फुटपाथ पे सोने वाले लोग जो हैं वो परेशानी का सबब महसूस करते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस मौसम के आने का इंतजार करते हैं और ठिठुरन भरे दौड़ में गर्म पकौड़े हों, गोभी आलू और मेथी जैसे पराठे हों या फिर गर्म वो चीजें हों जो उन्हें सर्दी में आकर्षित और प्रभावित करती हैं, वो उनका आनंद लेने के लिए इंतजार करते हैं। जी ज्योति। जी अतुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। साजिद, आपका भी रतलाम से शुक्रिया और संजय दुबे नर्मदापुरम से आपका शुक्रिया।